हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर यह 15वां चैप्टर है हमारा 15 चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है हमारा हमारा पर्यावरण। देखिए, बिहार बोर्ड का ये जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर है, हमारा पर्यावरण। ये बहुत वीवीआई चैप्टर है, इसको समझिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न में, आहार जाल किसे कहते हैं? आहार जाल किसे कहते हैं? यह आहार श्रृंखला से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, क्वेश्चन है हमारा, आहार जाल किसे कहते हैं? यह आहार श्रृंखला से किस प्रकार भिन्न है? तो आंसर है, एक पारितंत्र में पाई जाने वाली अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में सीधे न होकर एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। देखिए, मुख्य भिन्नता, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक सीधा एक दिशीय मार्ग अपनाता है, जबकि आहार जाल में एक जीव के पास भोजन प्राप्त करने के कई विकल्प होते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन अधिक स्थिर रहता है। देखिए, मुख्य भिन्नता क्या है? आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक सीधा मार्ग अपनाता है, एक दिशीय मार्ग अपनाता है, जबकि आहार जाल में एक जीव के पास भोजन प्राप्त करने के लिए कई विकल्प रहते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन अधिक स्थिर रहता है। देखिए, मतलब आहार जाल में क्या होता है, आहार श्रृंखला में क्या होता है कि एक ही दिशा होता है, एक ही दिशा से आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आहार जाल में क्या होता है, आहार जाल में एक ही जीव अनेक तरीका से भोजन प्राप्त कर सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट की मुख्य समस्या क्या है? कचरा प्रबंधन की मुख्य समस्या क्या है? इसके सुधार के 2 उपाय लिखिए। देखिए, कचरा प्रबंधन की मुख्य विशेषता कचरा प्रबंधन की मुख्य समस्या क्या है? इसके सुधार के 2 उपाय लिखिए। देखिए, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण रोज भारी मात्रा में अजैव निम्नीकरणीय कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच उत्पन्न हो रहा है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है। यही इसकी मुख्य समस्या है। देखिए, शहरीकरण हो रहा है, रोज जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कचरा में भारी वृद्धि हो रहा है। अजैव निम्नकरणीय कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच का कचरा, ये सब ज़्यादा निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिसको फिर से हम लोग प्राकृतिक रूप से पूरा नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सुधार के उपाय क्या है? कचरे की उत्पत्ति के स्थान पर ही गले जैव निम्नकरणीय और सूखे अजैव निम्नकरणीय कचरे में अलग अलग करना। जैसे जहाँ पर कचरा है, वहाँ पर कचरा में अलग करना क्या चीज़, जो जैव निम्नकरणीय है। मतलब कचरा में बहुत सारा चीज़ ऐसा भी होगा जो जैव निम्नकरणीय होगा, जो बायोडिग्रेडेबल होगा, जो मतलब कि फिर से जो गल सकता है, सड़ सकता है, वो होगा, तो उसको अलग कर देंगे। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब अजैव निम्नकरणीय कचरे होंगे, उनको अलग कर लेंगे। और 5R सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना और पूर्ण चक्रण रिसाइकल को बढ़ावा देना। मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो अजैव निम्नकरणीय कचरे हैं, उनको फिर से रिसाइकिल करना, ये चीज़ को बढ़ावा देना ही मतलब कचरे के सुधार में उपाय है। मतलब कि कचरे को ज़्यादा से ज़्यादा कचरा फैलने से हम बचा सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, प्लास्टिक और पॉलीथीन के विकल्प के रूप में कागज या कपड़े के थैले के उपयोग का वैज्ञानिक कारण क्या है? मतलब प्लास्टिक और, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, प्लास्टिक और पॉलीथीन के विकल्प के रूप में कागज या कपड़े के थैले के उपयोग का वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, प्लास्टिक और पॉलीथीन अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। मतलब प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये सड़ गल नहीं सकता है। तो सड़ गल नहीं सकता है, तो इसका उपयोग न करें। इसके जगह पर हम क्या करें, प्लास्टिक के जगह पर कपड़े का थैले का इस्तेमाल, कपड़े का पॉलीथीन का इस्तेमाल करें।
जिन्हें अपघटित होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। प्लास्टिक और पॉलीथीन का जो चीज़ होता है उन्हें अपघटित होने में, सड़ने में, गलने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और जलने पर यह विषैले गैस छोड़ते हैं। अगर इसको जला दीजिएगा प्लास्टिक का चीज़, पॉलीथीन का चीज़, तो ये विषैले गंध छोड़ते हैं। प्लास्टिक के पॉलीथीन या मतलब प्लास्टिक के थैला या पॉलीथीन के थैला जब इन्हें जलाते हैं तो ये विषैले गैस छोड़ते हैं। इनके विपरीत कागज या सूती कपड़े के थैले जैव निम्नकरणीय होते हैं। ये मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से सड़कर प्राकृतिक में मिल जाते हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि सूती कपड़ा का पॉलीथीन हो, सूती कपड़ा का थैला हो, वो क्या होता है, वो आसानी से सड़ गल जाता है और प्राकृतिक में पुनः मिल जाता है, जिससे मतलब कि प्राकृतिक को क्षति नहीं पहुंचता है। और पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है ये नहीं गलता है, नहीं सड़ता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे मतलब कि भूमि प्रदूषण हो जाएगा, जिससे मतलब कि प्राकृतिक में छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, थैले का उपयोग करना चाहिए। किस चीज़ का, तो करना चाहिए, सूती कपड़े का थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, या इस तरह का मतलब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूती कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए जो धीरे धीरे फिर बायोडिग्रेडेबल हो। देखिए अगला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हमारे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, संक्षेप में समीक्षा कीजिए। हमारे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, संक्षेप में समीक्षा कीजिए। देखिए, मानव की आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों का पर्यावरण पर गहरा विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। मानव मतलब औद्योगिक धंधा कर रहा है, कल कारखाने हैं जिससे अनेक विषैले गैस निकलते हैं, जिससे अनेक विषैले मतलब केमिकल्स होते हैं, जिनका प्रभाव पानी में कर रहा है, मानव समुद्र में कर रहा है या नदी में कर रहा है, जो बहुत हानिकारक है। तो औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे विषैले गैस निकल रहे हैं जो वायुमंडल में वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, और कल कारखानों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो पानी को खराब कर रहे हैं। तो मानव की आधुनिक और औद्योगिक गतिविधि का पर्यावरण पर गहरा विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। देखिए, वायुमंडलीय असंतुलन, वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा प्रदूषित हो रही है। मतलब गाड़ी है, फिर से कारखाना है, इन सब से जो निकलने वाले विषैले गैस होते हैं, जिससे क्या हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है, जिससे सांस की बीमारी बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक दहन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे भी बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, ओजोन परत का क्षय, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होने वाली CFC गैस, देखिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होने वाले CFC रसायनों के रिसाव के कारण ओजोन परत पतली हो रही है, जिससे हानिकारक परावैंगनी किरण धरातल तक पहुंचने का खतरा बढ़ रहा है। मतलब लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे एक प्रकार का गैस निकलता है, जिसका रिसाव से ओजोन परत क्या होता है, पतली हो जाती है, या ओजोन परत में होल होने का मतलब संभावना है, जिससे क्या होगा, सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट धरती पर आएगा, जिससे परावैंगनिक किरणें आने की ज़्यादा डर है, खतरा है, जिससे क्या हो सकता है, तो तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। ओजोन परत का क्षरण, देखिए अपशिष्ट संकट आधुनिक जीवन शैली के कारण भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है। देखिए अपशिष्ट संकट आधुनिक जीवन शैली के कारण भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है, जो जल स्रोत और भूमि की उर्वरता को नष्ट कर रहा है। जैसे हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, वो फेंक देते हैं, धीरे धीरे प्लास्टिक का कचरा क्या होता है, पहाड़ का रूप ले लेता है, और वो हजारों वर्षों तक न सड़ता है न गलता है, जिससे क्या होता है, जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म होती जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जल का स्रोत भी नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। कोई पानी में प्लास्टिक फेंक रहा है, कोई
नाली में प्लास्टिक फेंक रहा है, कोई कहीं प्लास्टिक फेंक रहा है, जिससे अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, जिससे जीवन शैली में बाधा आ रही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। देखिए, तो क्या ये सब चीज़ जो है हमारा क्रियाकलाप के माध्यम से जो हमारे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, इसका संक्षिप्त आपका मतलब कि ये है, संक्षिप्त आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है। देखिए, यहीं पर वीडियो को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय उसी पर नोट्स देंगे। देखिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। देखिए, अगला वीडियो में 16 नंबर चैप्टर आ रहा है।